बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज़ और इस वक्त हम अभी प्रेस क्लब में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारत पोस्ट में। आज प्रेस क्लब में आप लोग आए हैं और ये छटपटाहट कैसी है, पहले आपका परिचय पूरा जानना चाहेंगे। देखिए, छटपटाहट ऐसी है कि बहुत 50 साल तक राज्य आंदोलन के लिए बहुत लोगों ने शहादत दी जी। कईयों ने परिवार बर्बाद किए, तन मन धन से समर्पित होकर काम किया, महिलाओं ने बहुत संघर्ष में योगदान दिया जी। राज्य बन भी गया। लेकिन बनने के बाद अगर राज्य के लोगों की आंखों में खुशी नहीं है, उल्लास नहीं है, या आज भी वहाँ रोजगार की स्थिति वही है, पलायन बढ़ गया, बिल्कुल आर्थिक स्थिति जो है बिगड़ती चली गई, खेत नहीं रहे, जंगल नहीं रहे अपने अधिकार के, पानी बिजली सब पे अधिकार केंद्र का, उत्तर प्रदेश का, तो फिर राज्य बनने के बाद सिर्फ भूमि का टुकड़ा राज्य नहीं होती, राज्य सर्वांगीण होता है और सर्वांगीण का अभाव है। और उसके लिए वहाँ उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं वो, या उत्तराखंड के लोग देश भर में जो रहते हैं, उनके मन में छटपटाहट है, खासकर आंदोलनकारियों के, कि हमने क्या इस चीज़ के लिए आंदोलन किया था, क्या इस स्थिति के लिए आंदोलन किया था कि एक माँ अपनी बेटी को जो है वैश्यावृत्ति करवाए, क्या इसके लिए हमने आंदोलन किया था? कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, तो इसके लिए तो आंदोलन नहीं किया था। तो ये छटपटाहट हमारी दौर के लोगों में है और मैं समझता हूँ आने वाले दौर के लोगों में भी उजागर होगी, नजर आएगी। देखिए, कमी बहुत है, विफलता किसकी आपको दिख रही है इसमें? नहीं, विफलता दो प्रकार की है जी। तो प्रशासनिक विफलता है। प्रशासनिक विफलता इसलिए है कि आपने राज्य कागजों में तो बना दिया पर अधिकार दिए नहीं, पानी पे, बिजली पे, सिंचाई पे अधिकार उनके पास नहीं है, हिल कैडर दिया, हिल स्टेट को माना नहीं, विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं, भू कानून का वहाँ सशक्तिकरण किया नहीं। तो जो प्रशासनिक अभाव है, केंद्र के अगर विशेष राज्य बना होता तो इनकम टैक्स में, दूसरी चीजों में हिस्सेदारी बढ़ती, सेंटर पैसा ज्यादा मिलता, वो नहीं मिल रहा। पूरे हिल स्टेट, हिमालयन स्टेट जितनी है, जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड को न तो वो कहते हैं हम ना रहे ना हो रहे, तो हमारी तो स्थिति है। बीजेपी स्टेट है, सेंटर भी बीजेपी है, उत्तराखंड एक धार्मिक पोटेंशियल ये एरिया है और स्टेट भी है, वहाँ पे लोग जाते हैं अपना रिलीजियस पर्पस के लिए। इकोनॉमी थोड़ा बहुत रिवाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मुझे पता, लेकिन व्हाट डज इट मीन? जो स्टेट उत्तर बीजेपी का है, सेंटर भी बीजेपी है, तो असिस्टेंस क्यों नहीं होता? उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है, ये अभी जो आप बात कह रहे हो, 2004 से 2012 यही स्थिति कांग्रेस की भी थी कि कांग्रेस वहाँ थी, यहाँ कांग्रेस का समर्थक पार्टी थी, वहाँ भी कांग्रेस थी। मसला मैंने कहा कि 80 सीटें या 5 सीटें, जो केंद्र में सत्ता में बैठते हैं लोग, उनका गणित ये है कि भैया 80 सीटों की प्राथमिकता है, 5 की नहीं है। 5 में से अगर चली भी गई तो 80 पे फोकस ज्यादा है। और आज तो आप तो ये कह रहे हो, मैं तो चौथी बात और जोड़ रहा हूँ कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उत्तराखंडी है, तब भी उत्तराखंड को कोई भी अधिकार जो स्वाभाविक मिलने ही चाहिए थे वो योगी जी के टाइम पे भी कहाँ मिले? किसी के टाइम पे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि जो जिस व्यवस्था को करता है, मैंने कहा ना, नेहरू जी जब तक आज़ादी नहीं मिली थी तो पर्वतीय क्षेत्र के अधिकार की बात करते थे, और जब आज़ादी मिल गई तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये अवरोधक थे उत्तर प्रदेश को बांटने के। क्यों? नेहरू जी खुद उत्तर प्रदेश से आते थे। तो सर, एक सवाल उठता है कि कैसे ये व्यवस्था में परिवर्तन होगा, कैसे उत्तराखंड एक सभ्य तरीके से उभर के आएगा? देखिए, इसमें मुख्य भूमिका तो केंद्र सरकार की है, क्योंकि जब 2 बिल्लियों में लड़ाई है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, तो अपनी सुविधा से तो कोई अपने अधिकार या अपनी पावर को छोड़ेगा नहीं। तो ये जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार की कि वो इन जिम्मेदारियों को बंटवारा ठीक से करती। आप बताइए कि आज तक 25 साल हो गए, जो रिटायर हो रहे हैं, पेंशन जिनको मिलनी है, उसका पेंशन पैसा तब जाता है जब उनकी रिटायरमेंट होने लगती है उत्तर प्रदेश से। पूरा नहीं दिया उन्होंने, तब किस्त बार देते हैं कि अच्छा इस बार तुम्हारे 100 लोग रिटायर हो रहे हैं तो इन 100 का जीपीएफ और इन 100 का जो पैसा है वो हम भेज रहे हैं, और उसके लिए भी कागज खत्ता पत्र चलता रहता है। इससे ज़्यादा लगाओ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 घटनाएं करी। एक, टिहरी का जो प्रोजेक्ट है बिजली का,
उसमें 25% उत्तर प्रदेश लेता है, 75% मिलता है केंद्र सरकार को। उत्तराखंड की जमीन, उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड के लोग विस्थापित हुए, लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितनी हास्यास्पद स्थिति है, जो लोग मरे, जो लोग बर्बाद हुए, वो पैसे बिजली खरीदेंगे और मजा लेंगे 2 लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2000 करोड़ रुपए का जो राजस्व आता है वो पूरा का पूरा उत्तराखंड को मिलना चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश ने दिया नहीं, कई सालों तक तो बंद रहे और अब जो है रिव्यू पिटीशन डाल दी। तो अभी आपका ये किताब में मतलब व्हाट इज द कंटेंट्स यू आर पुट क्या क्या चीजें हमारे कवर 2 की हैं? संदर्भ हैं। एक संदर्भ तो ये है कि भाई राज्य के लिए आंदोलन हुआ, लोग मरे, उत्तर प्रदेश के नहीं मरे, उत्तराखंड के मरे। तो आपने राज्य बनाया, धन्यवाद, पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया। तो जब पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया कि भैया ये लाइन डिमार्केशन है, इसका हिस्सा उत्तराखंड और इसका हिस्सा उत्तर प्रदेश, तो उत्तराखंड के आवास विकास की भूमि, उत्तराखंड की सिंचाई भूमि, उत्तराखंड के जो है आपका कुंभ क्षेत्र की भूमि, या उत्तराखंड के होटल्स या मोटल्स, या उत्तराखंड के सर्विसेज, या सर्विसेज वालों के जो पेंशन्स हैं, उनका जो जमा पूंजी है, वो तत्काल क्यों नहीं करी? चलो 6 महीने में करते, साल भर में करते, वो क्यों नहीं हुई? वो आज तक क्यों नहीं रुकी हुई है? 25 साल बाद भी अगर कुंभ में आयोजन करे उत्तराखंड, कुंभ में कोई घटना हो जाए तो गाली पड़े उत्तराखंड को, लेकिन कुंभ के क्षेत्र का संपत्ति मालिकाना अधिकार है और वहां से जो राजस्व मिलना है वो उत्तर प्रदेश को। ये कैसी विडंबना है? ऐसे कौन सा राज्य चल सकता है? पहली बात तो उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर है, जो थोड़ा बहुत हरिद्वार और ये रुड़की और ये जो एरिया है, यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश का कब्जा रखा है। आज उधम सिंह नगर में नहरें हैं, नहरों पर जब वो बोट का और वो जो खेल क्रीड़ा का कार्यक्रम होते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है उत्तर प्रदेश से, पैसा देना पड़ता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि ज़मीन उनकी है, वो सिंचाई सारी व्यवस्था अधिकार उनके हैं। जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं बिजली के, बिजली उत्तराखंड बना के दे रहा है, दिल्ली को दे रहा है, उत्तर प्रदेश को दे रहा है, हरियाणा को दे रहा है, सबको दे रहा है, लेकिन उत्तराखंड को वो बिजली खरीदनी पड़ेगी। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यूपी का है? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, दरअसल ये डोमिनेंस की लड़ाई है। डोमिनेंस। सर मेरा आप ये समझो कि ये सिर्फ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। Dominance। आपको अगर याद होगा, पंजाब और हरियाणा का वर्षों से yes, ये चल रहा है, ये। महाराष्ट्र का, गुजरात का चलता रहा वर्षों से। तो ये दरअसल क्या है कि कोई भी अपनी पावर, अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहता। अब दिल्ली में क्या था? दिल्ली में यही तो है, स्टेट और आपने वो सेंटर का। चंडीगढ़ की बात उठा क्या? तो ये जो है, ये दरअसल क्या है कि जिसको जो आ जाता है सीट पे, जब तक वो सीट पे नहीं आता तो वो न्यायप्रिय होता है, वो आदर्श में बातें करता है, लेकिन जब आ जाता है तो वो छोड़ना नहीं चाहता। आपकी ये किताब पढ़ के इन लोगों का मतलब माइंडसेट बदल जाएगा? सवाल वो है ही नहीं कि बदले या ना बदले, सवाल ये है कि भाई हम जो है, देखिए क्या है कि हमारी पीढ़ी कितने समय जिंदा रहेगी, लेकिन जो अगली पीढ़ी है उसको तो पता ही नहीं होगा। जनरेशन, उसको तो ये लगेगा कि हाँ हमारे भाग्य में यही है, अब वो फिर नए आंदोलन की तैयारी करे अलग राज्य की। तो ये दिस इज फॉर अपकमिंग जनरेशन। तो ये बेसिकली हम अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं उनके साथ, जी। या ये कह सकते हो कि आज हमारे बहुत सारे आंदोलनकारियों के बारे में आता है कि वो हुतात्मा हो गए। तो ये वो मान चले लें कि गए। आपकी कार्यशैली भी इसमें होगी। तो इसके लिए मोटे तौर पर ये है। दूसरी बात ये है कि ये सवाल इस बात के लिए भी नहीं है कि पावर्स की शेयरिंग का, ये इस बात के लिए भी है कि हिमालय बर्बाद हो रहा है। आप जितनी भी परियोजना बना रहे हो, उन परियोजनाओं को सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? हिमालय पे। हिमालय में ग्लेशियर्स जो है मूव कर रहे हैं, जो बह रहे हैं। बहुत सारे आपदा 2013 के बाद से इस वजह से भी आई है कि हिमालय अपना स्थान छोड़ रहा है, ग्लेशियर्स अपने स्थान छोड़ रहे हैं। और अगर हिमालय बर्बाद हो गया तो हिमालय से बचाव कितना है? सुरक्षा है, हिमालय से सर्द हवाओं के बचाव है, हिमालय से जड़ी बूटी है, हिमालय से मिट्टी है, हिमालय से कितनी चीजें हैं हमारे पास, जो अगर नहीं होंगी कल को, तो आप कल्पना करिए कि सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरा देश प्रभावित होगा। दवाइयाँ कहाँ हैं? वो दवाइयाँ बचेंगी क्या? तो ये सारी सर, चीजें हैं कि भाई बहुत से कम से कम मुद्दे। आगाह सर, करने के लिए। एक सवाल उठता है कि मतलब वो सारी जो आपके अंदर एक छटपटाहट है, ये हम सब की छटपटाहट है, इस किताब के माध्यम से व्यक्त किया गया और आने वाले समय में लोग इन चीज़ों को समझ पाएँ ताकि उन अधिकारों को ले पाएँ जो हमारे मूलभूत हैं। बिल्कुल, हम क्या कर सकते हैं? हम चाहे वो आंदोलनकारी हो, चाहे लेखक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे उत्तराखंड के हों या किसी, हम ये कर सकते हैं कि भाई मुद्दों को समझाने की कोशिश करें, सरकारों को भी और जनता को भी, और कम से कम सजगता रहें। अभी जो धराली की जो आई है, धराली की आपने देखा होगा कि
जो मकान हैं वो उड़ गए। और पिछली बार देहरादून में भी ये स्थिति हुई। और अब आप समझो कि अगर वो पानी 3 महीने 6 महीने रह गया। मेरे यहाँ दिल्ली में ललिता पार्क की बिल्डिंग जो है ढह गई थी। किस वजह से कि बेसमेंट में पानी के रिसाव से वो आ गई थी, मॉइस्चर आ गया था। 81 लोग मर गए थे। तो आज उत्तराखंड की आप मुझे बताओ कि जितनी भी पिछली घटनाएं हो रही हैं, या बरसात आती है, आपदा आती है, पानी रहता है, एक भी जगह स्ट्रक्चरल जांच हुई है उनकी? वो तो जीएसआई का रिपोर्ट है, उत्तराखंड का कई प्लेसेस इंक्लूडिंग देहरादून इट इज फ्लोटिंग इन वाटर। और लेटेस्ट जो बात है वो ये है कि पहले उत्तराखंड सेस्मो 4 और सेस्मो 5 में था। हाँ। अब उत्तराखंड को सेस्मो 6 में कर दिया, हाँ, इसलिए कि वो बड़ा सीरियस और बड़ा डेंजरस हो गया एरिया। सेस्मो 6 में आप हो गए, व्हाट आर योर प्रिपरेशंस फॉर इट? आप क्या बचने के मतलब उसका उत्तराखंड तो मर गया, खत्म, डूब जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड से आगे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आज वहाँ ठंड होती है, वहाँ बर्फ पड़ती है, यहाँ असर पड़ता है ना, असर पड़ता तो है। उसका हिमालय बर्बादी का असर क्या उस पर ही पड़ेगा, सिर्फ उत्तराखंड पे ही? केंद्र सरकार को नहीं सोचना चाहिए? नेपाल और चाइना को नहीं सोचना, उन पे नहीं पड़ेगा? डैम का भी सब पे पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।